हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो 3A है बच्चों, ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आई है। ओके। और बच्चों बता दूं मैं आपको कि आपकी जो 6th क्लास की मैथमेटिक्स है ना, वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है। यूँ समझिए आप, इससे पहले का जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था, और एक्चुअल में जो 6th क्लास की मैथमेटिक्स है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है। ओके। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है इनका आना। और ये क्वेश्चन बताएं आपको, ये आगे तक की जो आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे आप, चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो स्कूल एडमिशन के लिए, या फिर आप किसी जैसे बड़े होकर के रेलवे की, ठीक है, ऐसे जो भी आप एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है आना। और आपको ये लेकिन समझ नहीं आया है अभी तक, तो किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि सर ये आप जो है प्लीज़ दोबारा करा दीजिए। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम इस एक्सरसाइज को हम फिर से शुरू कर रहे हैं, और जिनको भी आ गया है तो अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिनको आया नहीं है समझ में तो वो चिंता ना करें, फिर से हम जो है शुरू कर रहे हैं इसको, तो ध्यान से इस बार समझना है। ओके। तो बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है, एक रूल लगाते हैं। तो बच्चों वो रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है वो फॉर्मूला, ठीक है, और इसी पे बेस्ड हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये मान लो आ गया तो आपको समझ लीजिए कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी करना आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है बच्चों, देखो BOD बोर्ड, MAS मास, V बोर्ड मास, RULE रूल, यानी कि V बोर्ड मास रूल। तो बच्चों इसका नाम जो है V बोर्ड मास क्या है, ये कहाँ से आया है, क्यों इसका नाम V बोर्ड मास रखा गया है, तो इसको ज़रा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आ रहा है V, और इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है V, क्या आ रहा है V, ओके। तो बच्चों V जो है इसका मतलब होता है विनेकुलम। क्या है इसका मतलब, विनेकुलम। बोलो VINU। देखो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, है ना। तो V का मतलब होता है VIN विन, CULUM विनकुलम। इसका मतलब होता है बच्चों विनकुलम, ओके। विनकुलम का मतलब क्या है कि ये कहीं आपको इस तरह से लाइन खींची हुई दिख जाएगी, इस तरह से आपको लाइन खींची हुई दिखेगी किसी के ऊपर, है ना। संख्या होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कहा 4 - 3, तो इस तरह से आपको ये लाइन खींची हुई दिखेगी, तो इसे हम कहते हैं विनकुलम, ओके। ये जो लाइन होती है इसी को कहते हैं हम, यही है विनकुलम, ओके। दूसरा बच्चों यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं B। क्या आ रहा है, B आ रहा है। क्या आ रहा है, B। और बच्चों इसका मतलब होता है, B का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या है इसका मतलब, ब्रैकेट, BRACKET, क्या, ब्रैकेट। तो बच्चों जो ब्रैकेट हमारे पास होते हैं, ठीक है, हम ब्रैकेट्स को समझ लेते हैं। V का मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई ये होता है इसका मतलब, ठीक है। और B का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन कौन से हमारे पास होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, तो इन ब्रैकेट्स को हम समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो ब्रैकेट जो हमारे पास हैं, एक तो हमारा ब्रैकेट होता है
ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या? SMALL, SMALL। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है वो आप कर लेना। स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओके। दूसरा बच्चों जो ब्रैकेट होता है हमारे पास, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये ऐसे होता है, ये जो लगता है इसको हमें कैसे बनाना है, यूँ करके क्वेश्चन ऐसे करके यूँ करना है, यूँ करके। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और इधर से इसको यूँ क्वेश्चन मार्क बना करके और इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये घुमावदार होता है ना, घुमावदार होता है इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट। क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट। CURLY, करली, करली ब्रैकेट। करली यानी घुमावदार। ठीक है, करली का मतलब क्या होता है? घुमावदार। ठीक है, चलो यहाँ मैं बताता हूँ आपको। और बच्चों हमारे पास एक और ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं, इस तरह से लगता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट। क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, या फिर या क्या कहते हैं? लार्ज ब्रैकेट। क्या कहते हैं? देखो, ये स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है, लार्ज ब्रैकेट। ओके, ये लार्ज ब्रैकेट होता है। तो आपको समझ में आ गई? ओके, अच्छा आगे देखो बच्चों, क्या है इसमें आगे? देखो आगे है बी के बाद ओ। ओके, तो ओ का मतलब होता है बच्चों, अगर कहीं आपको ओ दिख जाए तो ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है इसका मतलब? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, क्या करना होता है आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्या करना होता है आपको? मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलो आगे। और आगे आप देख रहे हो डी का मतलब डिवाइड। डी अगर कहीं आ जाए तो डी का मतलब होता है बच्चों डिवाइड। क्या? डिवाइड। ठीक है, और देखो आप देख रहे हो इधर एम का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। एम का होता है मल्टीप्लाई। एम का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और देखो ए यानी एडिशन। ए का मतलब क्या है आप यहाँ पे? ए फॉर एडिशन। ए फॉर एडिशन। ओके, और लास्ट में है बच्चों एस। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस। एस का मतलब होता है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये जो बोर्डमास रूल आया है इसका मतलब देखो क्या है, ये यहीं से आया है। वी मतलब वेनिकुलम, बी मतलब ब्रैकेट, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस यानी एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये जो ऑर्डर है बच्चों आप देख रहे हो वी बोर्डमास, इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमें ये सबसे पहले क्या करना होता है, हम इसी ऑर्डर में करते हैं। ठीक है,
जैसे कोई क्वेश्चन अगर मान लो आपको आ गया, जैसे बच्चों मान लो आपको ये क्वेश्चन है और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पे कि सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है बच्चों 2, ठीक है। फिर माइनस पर ये वाला ब्रैकेट शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, यानी ये वाला जो ब्रैकेट है, यानी इस ब्रैकेट का नाम क्या है? लार्ज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और इस ब्रैकेट के अंदर भी फिर ये 3 से लेकर के और यहाँ तक है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट जो है, लार्ज वाला जो ब्रैकेट है, लार्ज वाला, इसके अंदर भी और ब्रैकेट्स बने हुए हैं। ये ग्रीन वाला आप देखो कर ली, फिर इस ब्रैकेट के भी अंदर एक ब्रैकेट है, ये स्मॉल वाला, है ना। और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी 4 - 3 के ऊपर बना हुआ है विनकुलम। क्या बना हुआ है? विनकुलम। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों ये बोर्डमास रूल जैसे हमें कहता है वैसा वैसा हमें करना होता है, ठीक है। तो इस बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो बच्चों कि सबसे पहले हम जो करते हैं वो हम करते हैं विनकुलम, यानी सबसे पहले जो है स्टेप नंबर हमारा जो 1 होता है हम इस पे करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन करेंगे? स्टेप 1 कौन हमारा होता है? अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है विनकुलम, तो सबसे पहले हम विनकुलम करते हैं। उसके बाद बच्चों हम ये ब्रैकेट्स करते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? ये वाला करेंगे। उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट करेंगे, यानी इनके भी नंबरिंग होती है। तो पहले ये करेंगे, उसके बाद अगर कहीं आ रहा है तो 2 वाला जो है वो ये करेंगे, ये वाला जो है इसको करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर बच्चों इसको करते हैं, तीसरे नंबर पर इसको करते हैं, और फिर चौथे नंबर पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। जब ये ब्रैकेट हमारे, अब जब इन ब्रैकेटों को बच्चों हम सॉल्व करेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा? इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ संख्याएं होंगी, है ना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ विनकुलम तो है, लेकिन ये ब्रैकेट है, यहाँ ये वाला ब्रैकेट लग रहा है, इसमें अभी फिर ये है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट करेंगे? ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, 5 माइनस जो भी है, प्लस माइनस, और जो ग्रीन वाला है यानी करली वाला है, इसके अंदर 6 माइनस जो भी कुछ लिखा हुआ है ना। तो इन ब्रैकेटों को जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे, जैसे तो इस ब्रैकेट के अंदर जैसे क्वेश्चन आएगा तब उसमें जो संख्याएं लिखी होंगी उनको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये 4 चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर दे रखे हैं तो ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी सबसे पहले ऑफ करेंगे, ठीक है। यानी ये ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो हम करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं ऑफ, ओके। दूसरे नंबर पे हम करेंगे बेटा डिवाइड, तीसरे नंबर पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, ओके, और चौथे नंबर पर हम करेंगे, ठीक है, ये सबट्रैक्शन। समझ में आ रहा है आपको? ये 4 चीज़ें जो हैं हम इस ऑर्डर में करते हैं। ऑफ करेंगे, नहीं तो डिवाइड करेंगे, जो भी कुछ दे रखा है हमारे पास, ठीक है। मान लो डिवाइड नहीं दे रखा, केवल ऑफ और प्लस दे रखे हैं, तो प्लस और ऑफ में से क्या करेंगे? तो हम ऑफ करेंगे पहले, ठीक है, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो वी बोर्डमास जो रूल है वो किस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे बोर्डमास रूल लगा करके कि सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है। सबसे पहले इसमें विनकुलम आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चनों में विनकुलम आए, किसी में नहीं भी आ सकता है। अब नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर अगली स्टेप पे बढ़ जाओ। आता है तो सॉल्व कर दो उसको, ठीक है। अब इसमें जैसे विनकुलम आ रहा है तो इसका मतलब है सबसे पहले इस विनकुलम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो विनकुलम को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो हम ये ज़रूर लगाएंगे यहाँ पे।
जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ज़रूर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर रहे हैं किसको, विनकुलम को। किसको, विनकुलम को। तो इस विनकुलम में हम देखते हैं कि इस के नीचे जो लाइन जो खिंची हुई है 4 - 3 के ऊपर खिंची हुई है, इसका मतलब है कि 4 में से -3 करना है। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम बाकी का क्वेश्चन यूँ का यूँ ही उतारेंगे। देखो 2 - 3 माइनस, ओके, कर्ली ब्रैकेट 6 - 5 माइनस, अब देखो 4 - 3 हमने किया तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 1। तो हम इसका आंसर यहाँ पे 1 लिख देंगे। लिख दिया हमने इसका 1। तो एक्चुअल में जो हमने अभी सॉल्व किया है वो क्या किया हुआ है, हमने ये सॉल्व किया हुआ है। क्या सॉल्व किया है, हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, बाकी का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये ऐसा का ऐसा ही नीचे उतार लेंगे इसको, केवल इसका आंसर जो है उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो इस स्टेप पे हमने क्या किया, इस स्टेप पे हमने विनकुलम को सॉल्व किया। क्या किया, विनकुलम को। इस स्टेप पर हमने विनकुलम को सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप देखते हैं बच्चों। ओके, तो विनकुलम ये हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी है सबसे पहले, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है इसमें विनकुलम तो है नहीं, इसमें क्या आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है। क्योंकि बोर्डमास रूल के हिसाब से बेटा सबसे पहले विनकुलम करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी ये वाला करते हैं, फिर ये वाला करते हैं, फिर ये वाला। तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ रहा है हमारा 5 - 1। तो इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व्ड, यानी स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 - 1 करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आता है कितना, 4। तो इसको अभी कहाँ लिखना है मैं बताऊंगा कहाँ लिखना है। पहले क्वेश्चन को उतारो, बाकी का यूँ क्यों यूँ आ जाएगा। 2 - 3 - 6 अब देखो अब इस ब्रैकेट आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमने उतार लिया, इसको सॉल्व करना है। 5 - 1 हमने निकाला था, क्या आया था 4। तो बच्चों इसका आंसर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया ना, तो इसलिए अब इस ब्रैकेट को यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये हटा देंगे और ये वाला ब्रैकेट, ये वाला जो है एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं बच्चों हम स्मॉल ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब कौन से नंबर का करते हैं, आप देख रहे हैं बेटा स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद देखो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर पर। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने स्मॉल वाला सॉल्व कर दिया है और कर्ली बचा है, अभी कर्ली को करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व्ड। तो मैं देखो लिख देता हूँ इधर 2 - 3 अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 - 4 गया तो बच्चों क्या आया इसका आंसर, देखो 2 आता है इसका आंसर, है ना। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया 2, और इसका जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो चुका है, सॉल्व हो गया इसलिए हमने हटा दिया। अब ये वाला ब्रैकेट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब आप देख रहे हो बच्चों हमारा देखो स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब किसका नंबर है, इसका। ठीक है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का नंबर है। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व्ड। मैं लिख पहले रहा हूँ, सॉल्व बाद में कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व्ड और सॉल्व अब कर रहा हूँ मैं। तो 2 अब 3 में से 2 गया तो बच्चों इसका मतलब आया 1। ठीक है, तो यानी ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है, तो ये हमने हटा दिया। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। अब बच्चों आप देख रहे हो 2 - 1 किया तो आंसर आया हमारा 1। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था
आपको समझाने के लिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, इस बोर्ड मास जो है इसको आप जो है नोट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से सुंदर तरीके से, और उसके बाद इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे, और फिर मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।